राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है टॉप 10 नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिन्हें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसी ऑर्डर में रखना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि दी जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन्हें हम किस प्रेफरेंस में रखें अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो आज मैं आपको वही क्लैरिफाई करने वाली हूँ कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रख सकते हो, कौन से कॉलेजेस हैं जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट का क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आपको रखना चाहिए। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें किस ऑर्डर में आपको रखना चाहिए उन्हें, और क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे कॉलेजेस हैं जिन्हें आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। उसके साथ ही फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल के कॉलेजेस पे मैं अलग से भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन पहले दे चुकी हूँ। इसमें मैं आपको ऑर्डर बताने वाली हूँ, प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको कंप्लीट नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप जो भी क्वेरीज हो आपकी वो कमेंट्स में पूछ लेना, या तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा या फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर हरियाणा में 2025 सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी के लिए, उसमें स्कोर 125 प्लस है, वो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस को इसी प्रेफरेंस में रखना चाहिए। फर्स्ट इज पीजीआईएमएस रोहतक, देन डीडीयू कुटेल। पीजीआईएमएस रोहतक जिसे हम पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो रोहतक में है, पीजीआईएमएस रोहतक। सेकंड वन इज डीडीयू कुटेल, दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कुटेल में है जो करनाल में। एंड थर्ड वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो। तो इस ऑर्डर को आप इसी तरह प्रेफरेंस में डालना, गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 110 प्लस है वो अपने लिए एमएमसी अग्रोहा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 110 प्लस है तो वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही रखना प्रेफरेंस पे। और कैटेगरी भी मैटर करती है, लाइक आपकी बीसीबी कैटेगरी है या फिर एससी या एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी है तो उनकी कट ऑफ लो जाती है कंपैरेटिवली। ठीक है, जनरल की कंपैरिजन में बीसीए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता जनरल से, बीसीबी में कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है, और ईडब्ल्यूएस में भी 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर आप रख सकते हो। और उसके साथ ही एमएमसी बहादुरगढ़ भी ऐड कर लेना। एमएमसी बहादुरगढ़ की फीस कंपैरेटिवली हाई है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, जिस स्टूडेंट को लगता है कि ये कॉलेज सही है फीस के अकॉर्डिंग और मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे मिल सकता है, तो आप उसे प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। देन जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 105 प्लस है, ठीक है, तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में पहले वीरेंद्र सिंह कॉलेज रख सकते हैं उचाना जींद में, जो कि देन केवीएम कॉलेज, और उसके साथ ही वीरेंद्र सिंह कॉलेज जो है उचाना में, ये तो बता दी मैंने, वीरेंद्र सिंह कॉलेज और केवीएम कॉलेज। वेद पानीपत भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये 3 कॉलेजेस आप रख सकते हो जिनका स्कोर 105 प्लस है। देन नेक्स्ट बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 90 प्लस है, तो वो स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नेशनल कॉलेज हिसार रख सकते हैं, और उसके साथ ही आदेश कॉलेज जो कुरुक्षेत्र में, और वेद पानीपत भी जरूर ऐड कर लेना फर्स्ट पे। ठीक है, और ये 3 कॉलेजेस आप रख सकते हो। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 70 प्लस है वो बाकी सभी कॉलेजेस, लाइक देखो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम है ना, तो वो स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, अगर आपको यूं है कि मुझे कॉलेज लेना ही लेना है इस ईयर, तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कॉलेजेस फिल करना प्रेफरेंस लिस्ट में, तभी चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर आप प्रेफरेंस में ही कम कॉलेजेस चूज कर रहे हो और वो भी सब वो कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, तो चांसेस कम है आपको कॉलेज मिलने के। ठीक है, अगर आपको यूं है कि मुझे कॉलेज चाहिए ही चाहिए तो प्रेफरेंस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस भरना, बट प्रेफरेंस लिस्ट में किसी कॉलेज को रखने से पहले उस कॉलेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स को बाद में दिक्कत आती है कि दी यहाँ की तो फीस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे, एनवायरनमेंट की वजह से, या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है एक बार विजिट कर लेना या वहाँ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेना आप। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि दी जो हमसे 60,000 लिए जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जो हमसे एडमिशन टाइम पे ली जाएगी फीस, उससे अलग भी प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ली जाती है क्या? तो यस, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है पर्टिकुलर कॉलेज वाइज, अगर आप नए हो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट है उसमें सभी प्राइवेट, ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वहां से आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो वो जान सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही प्रेफरेंस लिस्ट में किसी कॉलेज को ऐड करना।
तो वो फीस आपसे 60,000 ली जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एंड देन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी फीस ली जाती है, ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने कॉलेज वाइज दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं आपको 70 प्लस स्टूडेंट्स के लिए बता रही थी, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 70 प्लस है तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सत्या कॉलेज रख सकते हैं पहले, देन SVM कॉलेज, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, देन दीप सिंह कॉलेज फतेहाबाद में जो कि, और कैलाश कॉलेज पंचकुला, हैप्पी कॉलेज सोनीपत भी अच्छा है, RR कॉलेज गुरुग्राम और को एजुकेशनल है ये, और इस आदेश कॉलेज तो ऊपर हो चुका वो 90 प्लस में, ठीक है, कैलाश कॉलेज पंचकुला और फ्लोरेंस कॉलेज फरीदाबाद में जो, और डॉक्टर JP कॉलेज यमुनानगर, इस तरह आप प्रेफरेंस लिस्ट रख सकते हो। उसके बाद जितने प्राइवेट कॉलेजेस बचते हैं उन्हें, अगर आपको कम स्कोर है आपका और कॉलेज चाहिए तो जितने ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थी नर्सिंग के कॉलेजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बॉयज़ ये चेक कर लेना कि जो कॉलेज आप चूज कर रहे हो वो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो बॉयज़ के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक है बॉयज़ के लिए, दैट इज TDU कुटेल करनाल में जो, और उसके बाद वेद कॉलेज भी अच्छा है, ठीक है, बॉयज़ के लिए भी यही है, और आदेश कॉलेज, नेशनल कॉलेज हिसार, RR कॉलेज गुरुग्राम और रूरल कॉलेज सोनीपत, ये कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, कैलाश कॉलेज पंचकुला, तो ये कॉलेजेस बॉयज़ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, ठीक है, तो फिजियोथेरेपी कोर्स के अंदर जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में तो सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं और 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो 7 कॉलेजेस हैं टोटल फिजियोथेरेपी के लिए। हरियाणा से अगर आप फिजियोथेरेपी करने की सोच रहे हो तो तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रखना पहले। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 100 प्लस है या 105 प्लस है तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेजेस को रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज PGIMS रोहतक रखना है फर्स्ट पे, देन DDU कुटेल एंड देन MT साकेत कॉलेज पंचकुला में जो कि, ठीक है, तो ये कॉलेजेस आप रख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस। देन प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 4 ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं। MNC अग्रोहा सेमी गवर्नमेंट है, देन RPIT करनाल को रख सकते हो आप प्रेफरेंस में, एंड देन प्रेम फिजियोथेरेपी कॉलेज और थाकर देवी तकनराम कॉलेज फोर्थ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, तो यही प्राइवेट कॉलेजेस हैं 4। इनको आप इसी प्रेफरेंस में लिखना जैसे रखना जो मैंने बताई है। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 80 प्लस है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिजियोथेरेपी कॉलेजेस को, अगर वो फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रेफरेंस में रख सकते हैं, ठीक है। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स का स्कोर 105 प्लस है तो PGIMS रोहतक, DDU कुटेल एंड देन MT साकेत कॉलेज। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह रख सकते हो, MNC अग्रोहा, RPIT करनाल और फिर प्रेम फिजियोथेरेपी एंड देन ताकर देवी कॉलेज, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट आप रख सकते हो फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए। जो स्टूडेंट्स फिजियोथेरेपी करने में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में कुछ कोर्सेज ऐसे जिनमें सीट्स बहुत कम है। इनफैक्ट ये पैरामेडिकल कोर्सेज में सीट सभी कॉलेजेस में बहुत कम है, ठीक है, 20 से ज़्यादा तो सीट है ही नहीं किसी कॉलेज में। तो बहुत कम सीट्स की वजह से यहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे हैं जिनके स्कोप ज़्यादा है, जैसे MLT है लैब टेक्नीशियन वाला, एंड रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और कुछ कोर्सेज में सीट बहुत ही कम है, लाइक BSc परफ्यूशनिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PGIMS रोहतक है जिसमें 11 सीट्स हैं इस कोर्स में, ठीक है। बाकी अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है, किस कॉलेज में कितने कितने सीट्स हैं, तो वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज का मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट PGIMS रोहतक, देखो मेनली ऑलमोस्ट जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनमें 5 ही कॉलेजेस आएंगे आपके, ठीक है। तो किसी कॉलेज में किसी कोर्स में 1 कॉलेज है, 2 हैं, किसी में 3 है, तो ऑलमोस्ट सभी पैरामेडिकल कोर्सेज का बता रही हूँ मैं आपको। 5 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो कॉमन है, ठीक है, तो इन्हें आप इस प्रेफरेंस लिस्ट में ही रखना। फर्स्ट PGIMS रोहतक, देन KCGMC करनाल मीन्स कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में जो सेकंड प्रेफरेंस से देना, देन MNC अग्रोहा कॉलेज और देन SHKM कॉलेज और फिर BPS कॉलेज, ठीक है। तो इस प्रेफरेंस लिस्ट में आप पैरामेडिकल कोर्सेज को रख सकते हो, जो ये 5 ही कॉलेज कॉमन है, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है हर कोर्सेज की, नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी। तो अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं कॉलेजेस से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, तो कमेंट्स में पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास कुछ दिनों से लगातार यही कमेंट्स आए थे, इतने मार्क्स हैं तो प्रेफरेंस में क्या रखे हैं कॉलेजेस। तो मैंने आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको हर कॉलेज
कोर्स बता दिया है। स्टिल किसी तरह का कुछ भी डाउट्स है आपके मन में, किसी तरह की कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगी, या फिर आपको उस कमेंट का रिप्लाई तभी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।